हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो सेकंड ओडीआई गेम खेले जाने वाला है उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन को अभी तक अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटली का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हो, तो वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप सिंपल वे में एक प्लेयर को बाय या सेल करके जो ट्रेड करके जो प्रॉफिट बना सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अपना टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का ज्वाइनिंग लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन की पिक्स के साथ साथ जो फैंटेसी यात्रा अपनी एप्लीकेशन है, या आप ऐसा ले लो कि जो ऐसी एप्लीकेशंस होती है जहाँ पर कि हम 11 प्लेयर्स की एक टीम क्रिएट करते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, तो आपको एक अच्छी टीम्स हम प्रोवाइड करते हैं और वन साइडेड टीम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लाइक अग्रेसिवली खेलते हैं, जिससे कि प्रॉफिट होता ही होता है। और एक कोई भी हम जो कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड से करते हैं। सो इस चीज़ से, इस स्ट्रेटेजी से अभी तक मैंने यही सीखा है कि हम 10 में से 7 बार जो है वो क्लीन स्वीप करते हैं। सो आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड लास्ट वन दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे मैं भाई बंधु देखता हूँ जो कि मतलब वीडियोस को भी देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यूट्यूब को। देखो दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आपका जो एक एक सब्सक्राइबर होता है, लाइक डेली का अगर मेरे 3 या 4 या 5 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं तो मेरे को खुशी होती है। बट उसमें से देखो, नए बंदे 100-200 बंदे विजिट करते हैं चैनल को, अच्छे से वीडियोस को भी देखते हैं 5 से 10 मिनट, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो दोस्तों, आपका एक एक सब्सक्राइबर ही हम लोगों को मोटिवेट करता है कि यार आज हमने इतना एफर्ट लगाया तो आज यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। सो मैं चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको क्वालिटी का काम मिल रहा है, कोई ऐसा लाइक ऐसी फील्ड की, ऐसी कैटेगरी की जो नीश आपको प्रोवाइड करा है जहाँ पे कि हम प्रॉफिट ही अर्न कर सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में, या फैंटेसी एप्लीकेशन पे जो खेलते हैं, तो बेसिकली वही हमारी वीडियोस देखते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप आपका एक सब्सक्राइबर, देखो कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, तो अगर आप एक सब्सक्राइबर कर दो तो हमारे लिए बढ़िया रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई यूट्यूब टेलीग्राम की। अब बात कर लेते हैं हम प्रोडिक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, फर्स्ट मैच पे हम एक बार थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्या कुछ सीन हुआ। अब मैं उन लोगों को एक हिंट देना चाहता हूँ जो कि टीम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, लाइक जैसे कि अभी हम टीम बनाते हैं 11 प्लेयर्स, कैप्टन वाइस कैप्टन। ट्रेविस हेड का आप कभी भी देख लेना, ये फर्स्ट मैच के अंदर मतलब ऐसा स्कोर करता है सीरीज के फर्स्ट मैच में कि बाकी के 4 मैच में हमारी मजबूरी बन जाती है कि यार इसको लेना ही पड़ेगा। अगर इसको हमने अवॉइड कर दिया तो हम हार जाएंगे। आप कोई सा भी दौरा उठा के देख लो, आप स्कॉटलैंड में हाल ही में दौरा हुआ था, एक मैच में इसने अच्छा ताबड़तोड़ स्टार्ट दे दिया, फिर 2 मैच के अंदर ये फ्लॉप हो गया था। उसके बाद भी अगर हम देखें, इंग्लैंड का जो टी20 था उसके अंदर एक गेम में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, फर्स्ट के बाद में थोड़ा फ्लॉप हो गया। तो वैसा ही देखो, ओडीआई के लिए तो मैं मानता हूँ कि इस बंदे का नाम है, ओडीआई के अंदर इसका नाम है, बट अभी जैसे इसने एक इनिंग खेल दिया तो अब थोड़ा सा आप अगर सोच रहे हो कि एग्रेसिव टीम बनानी है, क्योंकि 90 to 95% लोग इसको पिक करेंगे, तो इस सीरीज के एक गेम में आप अपने हिसाब से इसको अवॉइड कर सकते हो। तो आपके क्या है कि वन साइडेड जैकपॉट लगेगा। इसकी जगह हम किसी और प्लेयर को पिक करते हैं, जैसे कि अगर ये इस गेम में तो इसने बहुत पॉइंट दिए, 150 रन है, तो लगभग 250 पॉइंट के करीब तो इसके होंगे इजीली, है ना। विकेट्स भी ले गया, ओवर भी डाले हैं। सो एक गेम में तो हम और देखेंगे इसको, बट एक गेम जहां पर इसकी जगह अगर हम किसी और प्लेयर को पिक करेंगे तो हमारा वन साइडेड हो जाएगा। अगर ये 10 पॉइंट पे रहता है, अगर वो 100 पॉइंट दे जाता है, तो 90 पॉइंट तो बहुत होते हैं क्लीन स्वीप के लिए। तो मिच मार्श जल्दी आउट हो गए थे। मिच मार्श भी ओडीआई का बढ़िया प्लेयर है। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने रन्स किए, ग्रीन ने किए, लबुशेन। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्लेइंग 11 था लास्ट टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रह सकती है। बाकी एलेक्स करी हो गया, मैथ शॉट हो गया, एरन हार्डी हो गया, तो ऑलराउंडर से भरी पड़ी है दोनों टीमें। यहीं अगर हम बात करें, सोल्ट 17, फिर डकट हमारे पास था, विल जैक्स हमारे पास हमारी टीम में था, ब्रुक ने भी ठीक ठाक किया, कैप्टन ने नया, जेमी स्मिथ, उसके बाद लिविंगस्टन, बेथल। तो यहाँ तक बैटिंग है इंग्लैंड के पास। और बॉलिंग में अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जंपा ने 3, लबुशेन 3, स्पिनर्स ने थोड़ा सा अच्छा काम किया था, जो कि हमने भी स्पिनर्स पिक किए थे। बाकी सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें तो स्पिनर्स को 2 विकेट मिली थी और अच्छे से चेज कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। अब बैक टू द पॉइंट चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर दिया, और जब इन टीमों की राइवलरी होती है ना, तो ऐसा ही होता है कि चेज भी हो जाते हैं। अगर इंग्लैंड में यही चेज, इंग्लैंड चेज पे होती है, देखो टी20 में भले ही इंग्लैंड देखो चौक कर जाती है। हमने हाल ही में जो अभी इंग्लैंड का जो 8-10 महीने का जो अभी जितने भी मैचेस रहे, वर्ल्ड कप उठा लो, टी20 वर्ल्ड कप हो गया, सब जगह इन्होंने चेज में थोड़ा सा चौक किया है। बट अगर बाई चांस अगर इंग्लैंड चेज पे आती है तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का फिर अगेन मैच विनिंग थोड़ा सा साइड हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिफेंड करने के लिए जानी जाती है। उसमें भी देखो, अगर पूरी पावर पे एक टीम हो ना, पैट कमिंस एक आ जाए तो वो 3 प्लेयर जैसा काम कर जाता है। सो स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ से, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे, देखो केरी
एज अ विकेट कीपर बैट्समैन 30 के अंदर लास्ट टाइम तो अच्छा चांस था, बट वही बात की बैटिंग प्लेइंग लिए उनका पता नहीं था कि हो सकता है कैरी एज अ प्योर बैट्समैन 5वें नंबर पे आ जाए। तो वनडे है, वनडे में तो वैसे टाइम लेके खेलेगा, तो फिर 30-40 रुपए सेल में वैसे भी एक विकेट कीपर के तौर पे रिस्की हो जाता है। अगेन मैं बोलूंगा, देखो अभी फिलहाल कुछ मत करना आफ्टर टॉस, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे विकेट्स ऐसी होती है, क्योंकि ये टीमें दोनों ना अपने अपने, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तेज विकेट्स होती है, वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड में भी तेज विकेट्स होती है, तो वहाँ पे ये विकेट्स नहीं थ्रो करते हैं, उनका डेली का काम होती है, प्रैक्टिस ही उसी के लिए करते हैं। सो विकेट्स जाने का चांस कम रहेंगे, तो उस केस में कैरी की अगर बैटिंग आएगी तो वो हिट मारने के चक्कर में आउट हो जाएगा। हाँ, वो है कि अगर जैसे कि बैट्समैन आउट होता है कीपर कैच से, तो वैसे 8 पॉइंट या स्टंपिंग वगैरह से ये दे सकता है 20 पॉइंट। बाकी उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि टॉस के बाद आप इनको सेल कर लेना, बट स्टिल कुछ मत करना, क्योंकि बाद में ऐसा हमें पता लग जाएगा ना कि इसकी बैटिंग आने का चांसेस थोड़ा सा कम है। सो फर्स्ट गेम तो हमें अच्छे खासे रन से भरा हुआ मिला था, और बारिश का भी थोड़ा बहुत खतरा रह सकता है, तो उस हिसाब से चल लेना। बाकी अगर मैं बात करूं ट्रेविस हेड की, अगेन ट्रेविस हेड देखो बैटिंग से अच्छा करके गया है, बॉलिंग से भी विकेट लेके गया, तो 242 पॉइंट के करीब दिए हैं इसने। और ओडीआई के अंदर देखो इस बंदे का नाम है, स्पेशली एक बड़ी इनिंग के बाद। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेविस हेड के लिए हिंट देता हूँ, और ये चीज देखो एक्सचेंज में भी मिल गई और मैं ट्राई भी करा था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वो चीज बताई थी कि जैसे इसने 138 पॉइंट दिए यहाँ पे, फिर 176 दिए, फिर फ्लॉप हो गया। जब जब इसकी एक बड़ी इनिंग आती है ना, उसके बाद नेक्स्ट में ये फ्लॉप होता है। तो देखो अगर आप टीम्स बनाते हो वहां पे, चलो अवॉइड करो ना करो वो आपकी चॉइस है, बट एक्सचेंज में आप इसका प्रॉफिट उस हिसाब से उठा सकते हो। इस गेम का वेट करो तो आपकी चॉइस है, बट अगर इसमें भी बाई चांस अगर ये एक बड़ी इनिंग खेल जाता है या बड़े पॉइंट्स दे जाता है बॉलिंग बैटिंग दोनों से, तो फिर थर्ड में तो ये फ्लॉप होगा। मतलब एक में चल चुका है एक ये, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम इस पे रिस्क ले सकते हैं, और जाता भी ये जल्दी है। मतलब प्रॉफिट जब देता है ना सेल में, तो लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है। तो ट्रेविस हेड पे उस हिसाब से चल लेना। बाकी होल्ड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगेन होल्ड के लिए ट्राई कर लो, क्योंकि जब एक बड़ी इनिंग खेलता है तो चांस होता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस होता है तो नेक्स्ट गेम में भी एक बड़ी और इनिंग खेल जाए। मिच मार्क्स थोड़े से डिफरेंशियल बनेंगे। होल्ड और बाय के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 47 में, आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। मिच मार्क्स डिफरेंशियल पिक बनेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो फिर तो देखो मार्नश लबुशेन हो गया, स्मिथ हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उस केस के अंदर, तो उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। और मैथ्यू शॉट स्पिनर्स चलते हैं, और मैथ्यू शॉट का देखो इस बार तो हम अवॉइड करेंगे, बट किस गेम में हमें इनका इस्तेमाल करना है वो भी सीरीज के इस मैच के बाद 3 मैच और बचेंगे, तो उस टाइम हम इनका यूज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे, जंपा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 2 विकेट 3 विकेट मैं इनसे देख रहा हूँ, मिनिमम 2 विकेट भी लेकर जाते हैं, एक आध मेडिन डालते हैं वनडे में, तो अपने रेट के तो इक्वल आ ही जाएंगे। सो उस चीज पे फोकस करना। बाकी सीन एबट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो बाय के लिए डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस बनेगी। अब देखो जेमी स्मिथ को मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था हमारी टीम्स के अंदर, बाय सेल में तो हमने ट्राई किया ही नहीं था, मैच खेला ही नहीं था, क्योंकि हमने सोचा कि वेट करते हैं। दोनों टीम में कंफ्यूजन था, ऑलराउंडर से भरी हुई है, तो कौन प्रॉपर बैट्समैन पहले आएगा या ऑलराउंडर पहले आएगा, तो उस चीज पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। सो अभी रेट के अकॉर्डिंग देखो थोड़ी सी मेरे को वही है कि बाय के लिए थोड़े स्टफ लग रहे हैं। देखो विकेट कीपर बैट्समैन जरूर है, प्योर विकेट कीपिंग यही करेंगे, बट एक चीज मैं ये बोलूंगा कि देखो जेमी स्मिथ पे मैं ट्रस्ट क्यों शो कर रहा हूँ, जैसे ही इन्होंने अभी टेस्ट करियर में अपना डेब्यू किया, तो बहुत ही ज्यादा शानदार मतलब इनिंग्स खेली थी, भले ही सामने श्रीलंका हो कोई सी भी टीम हो, बंदा मतलब ऐसे हर एक मैच की अगर एवरेज निकाले तो 90 की एवरेज से ये रन्स करा था, प्रत्येक इनिंग में 50 लगा दी, 100 लगा दिया, 50 लगा दी, 70 रन बना दिए। तो उस हिसाब से इस बंदे पे मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट है, सो मैं काफी टाइम से चेज कर रहा हूँ। और ऊपर से अभी जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, लाइक पहले तो एक नामी प्लेयर्स होते थे, जैसे कि स्टीव स्मिथ हो गया, लबुशेन हो गया, कि हाँ वनडे में ये भले ही 100 बॉल में 70 रन बनाए बट रन करते हैं, बट अभी थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, आपको पता है कि 5-6 की रन रेट से ही खेलना प्रेफर करते हैं। पहले क्या होता था 40 ओवर में 200 रन, मतलब 4-5 की एवरेज से ही रन बनाते थे। तो अब क्रिकेट एडवांस हो चुका है, सो नए जो यंगस्टर प्लेयर आते हैं नए माइंडसेट के साथ, तो वही यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट देके जाते हैं फैंटेसी प्लेयर्स को। तो जेमी स्मिथ उस हिसाब से तो मेरे को ठीक चॉइस लग रही थी, बट अभी पता नहीं क्यों सेल के लिए मन कर रहा है 42 के अंदर। डगेट एक इनिंग अच्छी खेल चुका है, और देखो ये भी टेस्ट खेल खेल के अभी आ रहा है हाल ही में, और टेस्ट जो प्लेयर टेस्ट ज्यादा खेलता है, टच में रहता है ना, तो उसको मतलब पेशेंस होता है कि ओडीआई कैसे खेलना है। बट फिर भी डगेट पे थोड़ा सा मैं रिस्क लूंगा। सोल्ट अगेन 40 के अंदर मैं मेरे को अच्छी चॉइस लग रही है बाय के लिए, और डगेट पे मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा सेल के लिए। उसके बाद देखो अगर जेमी स्मिथ को कर रहे हो तो लेस रखना, बट स्टिल मैं बोलूंगा टॉस थोड़ा सा प्रेफर करूंगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रुक अगेन 43 मैं सेल के लिए सजेस्ट करूंगा। थोड़ा सा इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ मैं जा रहा हूँ, और वो कब करना है जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे, जो आपको बायर्स की पिक बताई ना, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे। अदरवाइज टॉस के हिसाब से ही हम आपको टेलीग्राम पे पिक्स प्रोवाइड कर देंगे। बाकी लेम लिविंगस्टन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बट रेट बहुत हाई है, सो मैं स्टिल आपको होल्ड के लिए प्रेफर करूंगा। और थोड़ा सा एक चीज ये बताना है कि ग्रीन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। देखो ग्रीन बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ग्रीन होल्ड के लिए बढ़िया चॉइस रहेंगे, बाय के लिए बढ़िया चॉइस रहेंगे, मिच मार्श बाय के लिए बढ़िया चॉइस रहेंगे, होल्ड के लिए बढ़िया चॉइस रहेंगे। और
उसके बाद स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशैन, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है पहले तो आप इनको ट्राई कर लेना। उस केस में अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करे तो देखो विल जैक्स 55 का हिसाब से, लेम लिविंगस्टन, दोनों में से कोई एक कंफर्म जो है वो अच्छे पॉइंट्स देगा। सो स्पेशली ये दोनों टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी जो आपको मैंने सेल की पिक प्रोवाइड की है उस हिसाब से आप जा सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैंटेसी यात्रा की। तो फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम 22 हेड टू हेड मैच जीत जाते हैं लगातार तो हमें 1 CR मिलेगा। 8वें लेवल पे, 13वें लेवल पे अलग अलग पे आउट है। 13वें लेवल पे अगर एक ही विड्रॉ करते हैं तो 32,000 मिलता है। तो हमारे यूजर्स अभी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी अच्छी की के साथ खेल रहे हैं, अच्छा जीत रहे हैं। अब देखो इसमें यही है कि अगर आप स्टार्ट में पहले लेवल से स्टार्ट करते हो अच्छी की के साथ, फिर कुछ मैच हम जीतेंगे कुछ हारेंगे, ऐसा करते करते अगर हम 10 की को ही इकट्ठा कर लेते हैं 2-3 महीने में या 3 महीने में, तो 10 की का 3,20,000 रुपये होता है। तो आप कुछ अपने हिसाब से खेलो, बाकी टीम्स वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, इस पर स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करता हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर आप GL के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना कि ग्रांड लीग किसी को खेलना पसंद है तो इस एप्लीकेशन पे आ जाओ। कोई कंपटीशन नहीं है। अदर एप्लीकेशन पे 50 लाख लोगों में से फर्स्ट रैंक ला के हमें ग्रैंड लीग जो है वो मिलती है और उसमें भी कब मिलेगी कुछ पता नहीं होता। बट इसमें हमारे सामने सब चीज़ें होती है कि हम कैसे खेल रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। एक एक की का हमें पता है कि एक की 32,000 की है, अगर हम 10 की के साथ जाएंगे तो 3,20,000 मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।